कि क्या मैं कैसे सेवा करूं, लेकिन जिन्होंने कभी संत गुरु के पास भी नहीं फटका वो संत गुरु की महिमा को क्या जाने। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा, सातो सम्मो मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। वैसे वो गरीब व्यक्ति निकला और गिर गया चरणों में, कहा प्रभु धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे, आइए भगवान। ले जाता है अंदर, जलपान की व्यवस्था करता है, बैठाता है और आसन की व्यवस्था कर देता है। फिर थोड़ा पूछता है कि गुरुदेव कुछ हमारे बारे में बताएं, हमारा भविष्य कैसे उज्जवल होगा। गुरुजी ने पूछा कि तुम जंगल में रहते हो, ये तुम्हारे सामने जो ज़मीन पड़ी है, तो कहे हमारी है। तो कहे कि इसमें तो कुछ लगाते नहीं हो। उसने कहा ये बंजर ज़मीन है, ऊसर ज़मीन है, इसमें कुछ फसल पैदा नहीं होती। तो कहे कि कमाई का स्रोत क्या है तुम्हारा। उसने कहा कि महाराज जी एक भैंस है, उसी की सेवा करता हूँ और उसी का दूध बेच देता हूँ, उसी से हमारा जीवन निर्वाह चलता है। गुरुजी शांत रहे, लेट गए, चेला भी लेट गया, भगत भी लेट गए। गुरुजी को पता नहीं क्या सूझी, वो उठे, चेले को जगाया और चेले को जगाने के बाद कहा कि बेटा इसकी भैंस को खोल लो। चेला ने कहा गुरुजी ये ठीक नहीं है। गुरुजी कहे मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तुम इसकी भैंस खोलो। अब गुरुजी का आदेश, उसने भैंस खोल लिया। अब आगे आगे चेला भैंस को पकड़े चल रहा है, पीछे गुरुजी हट हट कर रहे हैं। भैंस को लेके चले गए। अब भैंस को लेकर चले गए। अब वो रास्ते भर यही कहता रहा गुरुजी ठीक नहीं किया, गुरुजी ठीक नहीं किया। आते जाते काफ़ी दिन बीत गया। गुरुजी का तो शरीर छूट गया, लेकिन जो शिष्य था अब वो गुरु के पद पर था। 8-10 साल बीत गए थे। एक दिन उसको उस व्यक्ति की याद आई कि अरे भाई हम लोग आए थे और गुरुजी ने उसकी भैंस ले आए थे, चलो देखें तो उसकी क्या हालत है, उसकी क्या हालत है। वो आता है और देखता है कि अरे इस झोपड़ी की जगह पर एक आलीशान महल बना है, सुंदर महल, और सामने खेतों में फसल लहलहा रही है। इसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और जाता है उस महल के सामने खड़ा होता है, आवाज़ लगाता है। अंदर से वही व्यक्ति निकलता है, लेकिन 10 वर्षों का बीता समय, एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। तो संत जी ने कहा कि भाई 10 वर्ष पूर्व मैं यहाँ आया था तो यहाँ एक झोपड़ी थी और एक गरीब किसान था, वो कहाँ गया। तो उसने कहा अरे प्रभु मैं ही हूँ, वो गरीब किसान तो मैं ही हूँ। तो इन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें याद है एक बार हम अपने गुरुजी के साथ आए थे। हाँ हाँ याद है, और पता नहीं गुरुजी आप लोग चले गए, रात में हमारी भैंस भी पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी निष्ठा देखिए, उसने संत पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया कि हमारी भैंस खोल ले गए। उसने कहा उसी रात आप चले गए और रात में हमारी भैंस भी चली गई। लेकिन बड़ा अच्छा हुआ, भैंस तो चली गई, लेकिन उसके बाद मेरे मन में विचार आया, गुरुजी का ज्ञान हमारा काम किया कि मैं सामने पड़ी खेती में मेहनत करना शुरू कर दिया। उसमें भूस खाद पानी 5 डाला और उसके बाद जुताई किया और फिर उसमें बीज डाले और थोड़े दिन में धीरे धीरे हमारा खेत बढ़िया से हो गया, जिसमें उर्वरा शक्ति आ गई और बढ़िया फसल हुई, और उसी के माध्यम से आज ये हमारा महल खड़ा है। बंधुओं ये तो एक कहानी है। वो भैंस हम सब के जीवन में है, हम सब एक भैंस से बंधे हुए हैं। संत हैं, गुरु हैं, साधु हैं, वो अपनी भैंस के पीछे पड़े हैं, तो कोई चेलों के पीछे पड़ा, तो कोई मठ के पीछे पड़ा है, तो कोई कहाँ पड़ा है। और भगत लोग तो कहीं घर है तो परिवार है, नौकरी है, चाकरी है, इसी में पड़े हैं। महाराज जी क्या करें, सत्संग में कैसे आए हैं, हमारी पशु घर में है, खेती घर में है, नौकरी है, बीवी बच्चे हैं। ये भैंस अटकाती है सबको, और ये भैंस हम सबके जीवन में ऐसे ही अटकाती रहेगी। लेकिन जिस दिन हम गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, उस दिन ये भैंस गुरु जी ले लेते हैं। और जब गुरु जी भैंस ले लेते हैं तब आप राजा जनक की तरह जहाँ भी रहो मस्त हो के जी सकते हो। चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, गृहस्थ रहो, चाहे विरक्त रहो, कहीं भी रह के आप जी सकते हैं। एक मैं भगत का उदाहरण दूं, अभी गया था कार्यक्रम में, उनकी श्रद्धा प्रेम, काफ़ी दूर से गाड़ी लेकर के आए, ले गए, कम से कम
150-150 किलोमीटर रहा होगा जहाँ हम थे, और ले गए बेचारे, भेजने भी आए, बहुत सेवाभावी थे। गया तो दोपहर में बैठा था तो मैंने पूछ लिया कि कहो भाई कोई चिंता फिक्र तो नहीं रहती? कहे गुरुजी पहले बहुत चिंता थी, कैसे होगा, कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हेडक में जीता था, मैं बिल्कुल पागल जैसा रहता था। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ा और गुरुजी के विचार मिले, तब से ऐसा लगता है कि सब कुछ बस कर्म करते रहो, उसमें आगे पीछे क्या सोचना। और देखो कर्म करते हैं और मस्त रहता है बंदा, 2-2 3-3 घर बनवा रहा है, दुकान चल रही है। हमने कहा कि कहाँ से भी पूरा हो जाता है? कहे बस महाराज ये सिलाई का काम करता हूँ, बस इसी से हमारा सब काम चलता है। बस उसकी भैंस गुरुजी ने ले लिया। बस ऐसे ही जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं, संत गुरु से जुड़ते हैं, तो उनका जो ज्ञान है, बोध है, विचार हैं, और उसके अनुसार जब हमारा जीवन ढलने लगता है, तो फिर हमारे जीवन की सारी बुराइयां ऑटोमेटिक दूर होती जाती हैं और मन शांत होने लगता है। शांति हमारे भीतर है, अशांत तो हमने कर दिया है। बोझा तो हमने लादा है, बोझा तो हमने लादा है। जितने विकार हैं इनका बोझा कौन लादा? हमने लादा है। बस इन विकारों को दूर करते चलो। मानो एक व्यक्ति के सिर पर एक बोझा हो पत्थरों का, और एक एक पत्थर उतारता चला जाए, धीरे धीरे सारे पत्थर गायब हो जाएंगे, वो मस्त हो जाएगा, शांत हल्का हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं वो एक एक करके दूर होती जाती हैं जब हम संत गुरु से जुड़ जाते हैं। गुरुदेव जी अक्सर एक उदाहरण दिया करते थे जैन धर्म के। जैन धर्मों में एक उदाहरण दिया जाता है लौकी का। एक लौकी है, उसको पहले मिट्टी लगाइए, फिर एक परत कपड़ा लपेटिए, फिर मिट्टी, फिर कपड़ा, इस तरह से 7 परत कर दीजिए। और करने के बाद उसको आप पानी में डाल दीजिए। जब पानी में आप डालोगे तो वो लौकी सीधा नीचे डूब जाएगी। लेकिन कुछ देर के बाद मिट्टी गलेगी, एक कपड़ा निकलेगा, फिर मिट्टी गलेगी, फिर कपड़ा निकलेगा, और जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे लौकी ऊपर आ जाएगी। बस इसी प्रकार जब हम संत गुरु से जुड़ जाते हैं, उनकी कृपा जब हम पर बरसती है और हम उनके अनुसार जीवन बनाते हैं, तो धीरे धीरे बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और अपने भीतर स्वस्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और वो पूर्ण आत्म शांति का लाभ लेते हुए इसी जीवन में मुक्ति का आनंद लेते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करके यहाँ से हंसते हंसते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, कबीर हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यही गुरु की कृपा है और इसीलिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। 3 दिनों से खूब सत्संग श्रवण किए। अब यहाँ से जाने के बाद अपने घर में भी इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहना चाहिए। घर में पठन पाठन होना चाहिए। आजकल मोबाइल का ज़माना है, इससे भी भजन प्रवचन सुनते रहना चाहिए। नहीं तो यहाँ से जाने के बाद माया में मन कुंठित हो जाता है, फिर आगे विचार नहीं कर पाता। फिर जब गुरु जी के पास आते हैं तो फिर नवीनता आती है। इसलिए सतत इसको अभ्यास करते रहना चाहिए। तो मैं कुछ देर आप लोगों के बीच कुछ निवेदन प्रस्तुत किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साहिब बंदे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।
मुद मंगलमय संत समाज तथा भक्त समाज अभी बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। कुछ समय शेष है, मैं भी आपके समक्ष कुछ देर तक निवेदन रखता हूँ। अभी हम कल गुरु पूर्णिमा त्यौहार मनाए। हम सब का रोज का ये दैनिक सत्संग है। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हो गया। समय समय से ये आध्यात्मिक पर्व आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, पर हम सब का रोज़ जो साधना, भजन, चिंतन चलता रहता है, उसकी परिपाटी चलती रहती है। हर आश्रम अपने ढंग से एक नियम और सिस्टम रखते हैं, पर ये आश्रम की अपनी विशेषता है सुबह शाम सत्संग की, और उसमें हम सब उपस्थित हैं। आज धर्म के नाम पर अनेक तरह की विचारधाराएं हैं, और उन विचारधाराओं में हर आदमी किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, और वो विचारधारा किसी को पार करती है और किसी को नहीं पार लगा पाती। कहीं तो भ्रम संबंधी विचार श्रवण करने को मिलता है और कहीं सही विचार मिलता है, पर सही विचार मिलने पर भी यदि हम सही ढंग से नहीं लगते हैं तो ये अपनी कमी कहलाती है। हमारे देश में अनेक धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय हैं, और अंतर तो है ही। एक साधिका का कहना था कि दुनिया में कोई यदि ईश्वर न माने, सब ये कहें कि नहीं है, तो भी मैं मानती हूँ। अब उनका अपना इस तरह का विचार है, उनका ईश्वर कैसा है अब ये अलग बात है। हम सब का ईश्वर कैसा है ये अलग बात है। ईश्वर शब्द बहुत प्रिय है, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं, यदि बात कह दो नहीं है तो आदमी दूर बड़ी जल्दी भाग जाएगा। ये शब्द प्रिय है, पर हम कहाँ ठहराते हैं, है कि नहीं है, काल्पनिक है। आज लोग कहते हैं हम सनातन धर्म का पालन करते हैं। हमारे देश में सनातन धर्म का बड़ा महत्व है कि हम सब सनातनी हैं। क्या हम सब कबीरपंथी भी सनातनी हैं? क्या हम सब सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं? विचारधारा जो आज की मान्यता है, उस ढंग से हम देखते हैं कि हम एक अलग ढंग से हैं। अलग ढंग से नहीं, कवि साहब कहते हैं जो है सनातन सोई भूला। जो सनातन है, सनातन का अर्थ होता है जो सदा से हो। जो है सनातन सोई भूला। जो सनातन है, इस तरह से ये चेतन जो सनातन है, तो हम सब चेतन हैं, तो हम सब भी सनातन धर्म के अनुसार ही हैं। जो है सनातन सोई भूला, और भूला है, भूला किस में है? परिवार में भूला है, जमीन में भूला है, धन में भूला है। ये भूल जो है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना हम चल नहीं सकते। अपने जीवन को चलाना है, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहें, वहाँ भी कुछ पदार्थों की, कुछ सामग्री की आवश्यकता है।
उसके बिना संभव नहीं है। यदि हम घर छोड़ करके महात्मा लाइन में है तो वहाँ भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से संसार में चीज़ें हैं और जिनसे हम उपयोग लेते हैं, जिन पदार्थों का, वो पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हैं। आज जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, पैसा दिए, आरक्षण किए, तो कुछ देर के लिए वो सीट अपनी है, जहाँ से चलते हैं जहाँ तक उसको अपना मान लेते हैं। उसके बाद उस सीट से कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन यदि सीट नहीं मिल रही है तो दुख भी हो सकता है। यदि लड़ते हैं तो भी गलत है, नहीं लड़ते हैं तो खड़े रहें। तो इस तरह से इस संसार की कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अपना मानते हैं। समुद्र में पानी भरा है, हमने पात्र डुबाया, उस पात्र में वो पानी आ गया, उस पानी को हम अपना मान लिए। तो इस तरह से व्यवहार चलाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है और उसके बिना नहीं चल सकता है। लेकिन जो सनातन है वो सनातन क्या है? लोग कहते हैं सनातन धर्म की जय। जो सनातन है वही धर्म है। धर्म सदा से होता है, ये चेतन सदा से है। जहाँ जीव रहता है वहीं पर जो है हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। चंद्रमा पर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, न मंदिर की है न मस्जिद की है, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य ही नहीं है, ये जीव नहीं है। तो जीव जो है उसी को हमें समझने की ज़रूरत है, उसी को जानने की ज़रूरत है। उसको जान गए, समझ गए तो हम सनातन ही हैं। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूले खाया। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई। साहिब कहते हैं ये भूल कैसे मिटेगी? पारख से। और हम सब पारख विचार के अनुसार चलने वाले हैं। हम सब की भूल जो है वो समाप्त है, लेकिन फिर भी ज्ञान हो जाए ये अलग बात। ज्ञान के आधार पर विश्वास हो जाए ये और अच्छी बात। बहुतों को बताइए तो समझ में नहीं आएगा और मानेंगे भी नहीं। लेकिन हम सब ये समझते हैं, मानते हैं, इसके बावजूद भी हमें आचरण में उतारने की ज़रूरत है। जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तभी हम सफल होते हैं। इसलिए जो हम परमार्थ के बारे में जानते हैं उसको हम व्यवहार में लागू कर सकें। तो ये क्या है? यही सनातन है। इसलिए जीव अनादि काल से है, सदा से है और सदा रहेगा। इसलिए लोग अलग से ये मान लेते हैं कि कोई पूजा पाठ करता हो, कोई अवतार मानता हो, कोई जो पुरानी मान्यताएं हमारे देश के अंदर हैं वही सनातन धर्म है। तो इस तरह से हमारे कबीर पंथ में अनेक तरह की विचारधाराएं हैं। तो कबीर पंथ में भी रह करके भी लोग सनातन को दूसरे ढंग से समझते हैं। तो और विद्वान भी है। एक जगह की बात है, कबीर पंथ में महिला स्तर में वो विद्वान साधिका है और उसका अपना अलग प्रचार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनको भी बहुत से उनके भी अनुगामी हैं और मानने वाले हैं। इस संसार में जो भी महापुरुष होता है, जो वर्तमान में संत हैं, तो उनके भी मानने वाले रहते हैं। ये मानना श्रद्धा का विषय है। अपनी श्रद्धा से हर आदमी अपने ढंग से व्यक्त करता है, लेकिन हमारी श्रद्धा जो है सही ढंग पर हो और सही ढंग से हो, तो उससे हम लाभ उठाते हैं। तो इस तरह से गुरु जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन का वो मार्ग प्रशस्त करता है।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस साखी में गुरु की आवश्यकता किस लिए है? गोविंद को जानने के लिए। अभी सुन रहे थे हम गोविंद को भले छोड़ दें पर गुरु को नहीं छोड़ सकते हैं। सब तरह की बातें हैं, इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की विशेषता क्या है? जो गोविंद को बता दे, और गोविंद कहाँ है और कैसा है, तो उस गुरु की विशेषता रहती है। हम प्रवचन सुन सकते हैं, मोबाइल से सुन सकते हैं, पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ज्ञान हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर शांति कब आ सकती है कि अगले व्यक्ति के पास हम बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके द्वारा उत्तर मिलता है, आशीर्वचन मिलता है, उस गुरु के द्वारा हमारा कल्याण संभव है। हम ज्ञान कई ग्रंथों से पढ़ सकते हैं, आजकल मोबाइल साधन है, उस पर हम सुन सकते हैं घर बैठे, ये जहाँ भी वहाँ सुन सकते हैं। जानकारी मिल सकती है अच्छी से अच्छी और सरलता से मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर कोई प्रश्न पूछते हैं उत्तर भी आ सकता है, लेकिन एक जो है कोई हमारे सामने है, उससे हम